नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से आपका आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों को लेकर। एक, कल से विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हो रहा है। होली के लिए लगभग एक सप्ताह की छुट्टी थी, इसके बाद कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा। दूसरा, आज आदिवासी संगठनों के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची में एक बहुत बड़ी रैली की गई। पहले हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, उसके बाद विधानसभा में कल चर्चा करेंगे। तो आज लगभग बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों ने एक रैली निकाली और उनका मांग किया उन्होंने कि झारखंड पूरे देश में सरना धर्म कोड का एक कोड ये अलग कॉलम बनना चाहिए, ताकि सरना धर्म कोड वालों की उस आधार पर उनकी जनगणना कराई जा सके। और इस मांग को लेकर झारखंड नहीं, ये आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और अन्य राज्यों से भी आदिवासी लोग रांची में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उनका ये मानना था कि उनका एक अलग से सरना धर्म कोड होना चाहिए। उनका ये कहना है कि सरना को हिंदू से न जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें आपको एक चीज़ बताते चले कि झारखंड सरकार ने भी एक सरना कोड को लेकर विधानसभा सत्र से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है कि एक सरना कोड सेंसस में बनाया जाए। इसके पीछे केंद्र सरकार के लोगों से बात होती है तो अभी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसमें दुविधा की स्थिति ये है कि बहुत सारे जगहों पर जो आदिवासी हैं वो आदिवासी के जो मूल स्वरूप है उसको छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में परिवर्तित हो गए हैं। आपको बताते चले कि अभी जैसे नागालैंड में चुनाव हुआ था, वहाँ पर बीजेपी ने शासन में आई है, लेकिन आपको वहाँ पर जो भी आदिवासी हैं वो लगभग 95% वहाँ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए हैं। झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जो मिशनरीज के द्वारा एक अभियान चलाकर जो आदिवासियों को कन्वर्ट करने की दिशा में एक काम होता है और धीरे धीरे यहाँ से जो आदिवासी हैं, जो सरना हैं, सरना तो मानते हैं लेकिन वो अपने आप को हिंदू नहीं, सरना नहीं, वो दूसरे धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार की ये दुविधा है कि अगर जो सरना कोड लाया जाएगा तो उसमें उन आदिवासियों के साथ क्या किया जाएगा जो अपना धर्म परिवर्तन कर किसी और धर्म को अपना चुके हैं। इसको लेकर संशय केंद्र सरकार में बनी हुई है। हालांकि इधर आदिवासी संगठनों ने इस पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है कि जो आदिवासी लोगों का सेंसस हो या सरना धर्म कोड बने उसमें भी कन्वर्टेड लोग इंक्लूड रहेंगे कि नहीं। क्योंकि अभी तक जो आदिवासी कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्म में, उन्हें रिजर्वेशन का फैसिलिटी मिलता है। आज हम बात करते हैं फिर दूसरी, कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर। ये विधानसभा सत्र पहले जो चरण था बजट सत्र का, उसमें इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया लगभग 1,16,000 करोड़ का। उसी दिन आपको झारखंड में जो नई नियोजन नीति थी उसे भी लेकर आई गई। नई नियोजन नीति में झारखंड सरकार ने कुछ उन नियमों को शिथिल किया जो को लेकर कोर्ट गया गया था और कोर्ट ने उसे अमान्य कर दिया था। उसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को इंक्लूड किया गया था और इससे एक झारखंड के स्टूडेंट्स में रोष देखने को मिला था कि 60-40 वाली नियोजन नीति लाई गई है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। विपक्षी दलों का भी कहना है कि सरकार की अपनी मंशा थी, उसे सर्वे का रूप देकर बातें कर रही हैं। इधर स्टूडेंट्स ने भी ट्विटर पर कैंपेन शुरू किया है और उनका ये कहना है कि 60-40 वाली नियोजन नीति नहीं चलेगी। इस पर उम्मीद की जा रही है कि कल, जैसा कि आलमगीर आलम जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब सदन का दूसरा चरण शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, तो 13 मार्च को इस पर चर्चा कराई जा सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें ये नियोजन नीति जो झारखंड सरकार लेकर आई है उस पर क्या किसी तरह की चर्चा होगी।
चर्चा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने रूप से इसे उठा रही हैं, क्योंकि ये एक स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर पार्टियां इसे पकड़ कर रखना चाहती हैं ताकि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिले। कांग्रेस ने भी, सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने भी अपने एक रिपोर्ट में माना है कि रामगढ़ चुनाव में हार की एक कारण था, वो था नियोजन नीति। तो कांग्रेस भी मान रही है कि नियोजन नीति जो है कहीं स्टूडेंट्स से रिलेटेड मामला है और इस पर स्टूडेंट्स का अगर जो सरकार के खिलाफ मूड बनेगा या जो भी होगा, इनका यही था कि हम लोग की चुनाव में हार का कारण एक रहा है। तो हमें देखना ये होगा कि कल विधानसभा में क्या होता है। इस पर कुछ स्थगन प्रस्ताव भी लाए गए थे। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्थगन प्रस्ताव नियोजन नीति को लेकर आएगा। इस पर क्या होता है अपडेट हम लोग फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।